हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की डेट में हम बात करने वाले हैं Hyundai Venue Next Gen के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। उससे पहले आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा कि मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, इरशाद करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, ऐसे बोलते हैं ना। खैर इरशाद तो क्या ही करोगे, लाइक कर दो। कि मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला मैं लेके गलत खता निकला। क्या बात कर रहे हैं? कि मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि मैं गलत लेके पता निकला। उसी तरीके से मैं भी Hyundai Venue Next Gen का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढने निकला था और उसी के बारे में आज एक वीडियो है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जब Hyundai Venue Next Gen को देखा तो मुझे लगा यार कि Hyundai ने कमाल कर दिया कि भाई ये लोग बेस मॉडल में ही आपको तीनों इंजन ऑप्शन दे रहे हैं। भाई डीजल ले लो, टर्बो भी ले लो और आप साथ में 1.2 भी ले लो। और जब मैंने देखा इनका बेस मॉडल, उसके अंदर क्रेटा वाले एसी नॉब्स, मुझे याद आई ब्राजा की। भाई वो तो ऐसे टुक 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 वाले दे देते हैं। टाटा नेक्सॉन के भी कोई इतने अच्छे नहीं है बेस मॉडल के। एंड आई वाज लाइक यार Hyundai बड़े फीचर दे रहा है दबा के। पर जब मैंने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढने की कोशिश करी तो कुछ इनसाइट्स मेरे सामने आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप एक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो पैसे बहुत सोच समझ कर लगाना। Hyundai ने बहुत ज्यादा प्लानिंग करी है वेरिएंट्स को डिफाइन करते करते। इनफैक्ट मुझे लगता है इतने सारे वेरिएंट्स की नीड भी नहीं थी, पर नीड इन्होंने क्रिएट करी है। समझाता हूं कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों ने रियलाइज किया होगा वेन्यू काफी प्रीमियम बनाई है, रियर से भी, फ्रंट से भी और इंटीरियर्स भी। तो कार प्रीमियम लगती नहीं है जब तक उसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ना हो। तो ये चीज देख के मुझे बहुत हैरानी हुई कि HX2, 4, 5 आपको यहां पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता ही नहीं है। आपको मिलता है खाली मैनुअल एसी, यानी कि 3 वेरिएंट तक आपको ऑटो एसी मिलता ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं कि इसके बिना भी काम हो जाता है। हाँ हो जाता है, पर ये आपको समझने की जरूरत है। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है दोस्तों HX6 से, पर HX6 में आपको मैनुअल टर्बो मिलता ही नहीं। आई मीन तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर आप 1.2 लीटर का, सोचो 1.2 लीटर का लोगे आप HX6 जहां पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, या फिर अगर आपको टर्बो लेना है तो आपको DCT लेना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली एक हाई मेंटेनेंस ट्रांसमिशन है। बहुत अच्छा होता है ड्यूल क्लच, बट वो थोड़ा सा उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, पॉकेट पे थोड़ा सा हैवी साइड पे जाता है अगर आप उसको कंपेयर करते हो बाकी TC टॉक कन्वर्टर से या फिर ऑटोमेटिक से। उसके बाद मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं भाई, कोई बात नहीं, डीजल ले लेते हैं। तो मैंने देखा कि HX6 में डीजल का ऑप्शन भी नहीं है। इनफैक्ट HX6T में भी आपको भैया नहीं मिलता डीजल का ऑप्शन। यानी कि आपको ऑलमोस्ट 12-13 लाख रुपए लगाने के बाद दोस्तों 1.2 लीटर की गाड़ी मिलेगी जहां पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा। और अगर आपको लेना है टर्बो तो आप DCT लो, क्योंकि DCT में अब आपको पता है कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप एक बात समझकर देखो दोस्तों, कंपटीशन में जो कार्स आ रही है, चाहे स्कोडा काइलैक है या फिर आपकी टाटा नेक्सॉन है, महिंद्रा XUV3XO है, वो तो आपको बाय डिफॉल्ट टर्बो दे रहे हैं और हर जगह आपको मैनुअल टर्बो अवेलेबल है। इनका मैनुअल टर्बो भी अवेलेबल है, पर वहां पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन नहीं है। ये तो एक चीज है, मैंने काफी सारी और चीजें यहाँ पर नोटिस करी है। आई मीन किसी किसी वेरिएंट में आपको जहां पर सब कुछ मिलेगा वहां पर इंजन ऑप्शन नहीं मिलेगा। इंजन ऑप्शन आपको जहां मिल जाएगा वहां फीचर्स नहीं मिलेंगे। जहां पर आपको दोनों मिल जाएगा तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक की तरफ जाना पड़ेगा। इनफैक्ट जो कार में होराइजन LED बार है फ्रंट और रियर में, जिसकी वजह से एक न्यू और बढ़िया लुक दे रही है, रियर से क्रेटा लग रही है, वो भी आपको HX7 से देखने को मिलता है, शुरुआती वेरिएंट्स में ही नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा मजा नहीं आया यहाँ पे। आई मीन Hyundai ने जो प्लानिंग करी है ना, इन्होंने काफी ज्यादा प्लानिंग कर दी है वेरिएंट्स को एक्सप्लेन करते करते, फीचर्स डालते डालते। कल आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि ओवर प्राइस्ड भी है। अभी आगे भी चेक करते हैं कि अगर आपको मैनुअल टर्बो चाहिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, वो आपको मिलेगा HX8 में, जो कि दिल्ली में ऑलमोस्ट 13.70-80 लाख के आसपास जाएगा, यानी कि 13,80,000 रुपए के आसपास है ऑन रोड दिल्ली में। अनफेयर तो मैं नहीं बोलूंगा, सॉर्ट ऑफ इलॉजिकल ही लगा, क्योंकि भाई लोगों के पास बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है या फिर लिटिल मोनोपोली है, ये तब काम करती है जब आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेकर आओ। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी 5 स्टार कार्स अवेलेबल है, मार्केट में अच्छे इंटीरियर्स वाली कार्स भी अवेलेबल है, मार्केट में टर्बो कार्स भी अवेलेबल है। तो इतना आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द प्राइसेस। इनफैक्ट ये चीज आपको ना क्रूज कंट्रोल में भी नोटिस होगी। आप इसके वेरिएंट्स को चेक करोगे तो शुरू में आपको ऑटोमेटिक के साथ अगर क्रूज कंट्रोल लेना है लोअर वेरिएंट्स में, तो आपको या तो टर्बो लेना पड़ेगा या फिर आपको लेना पड़ेगा अगेन DCT। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि 1.2 लीटर में कोई ऑटोमेटिक ही नहीं है कि चलो अगर बंदा 1.2 लीटर ले भी रहा है 11 लाख रुपए लगाकर, तो कम से कम ऑटोमेटिक ऑप्शन हो वहां पर, वो भी नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि काफी मुझे लगता है अगर वैल्यू फॉर मनी कार बनानी है उसमें होना चाहिए, जो कि होता है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट,
क्योंकि कई बार आप अपनी सीट को ऊपर नीचे करके देखना चाहते हो, व्यूइंग एंगल चेंज करना चाहते हो, या फिर अपने पोस्चर के अकॉर्डिंगली आप अपनी सीट को एडजस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेस, सेकंड बेस दोनों में देखने को नहीं मिलता। Hyundai Venue के वेरिएंट्स देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें जैसे कॉपी पेस्ट नहीं हो जाती, जैसा महिंद्रा ने किया हुआ अपने वेरिएंट्स के साथ, जैसे काइलैक ने किया हुआ वेरिएंट्स के साथ, जैसे टाटा करते हैं कि खूब सारे वेरिएंट्स निकाल देते हैं, इस बार इन्होंने भी खूब सारे निकाल रखे हैं। आई मीन थोड़ी सी टीपा टापी टाइप लगी मुझे। 60-40 स्प्लिट सीट्स जो कि कई कारों में ना आपको बेस मॉडल में भी मिल जाता है, वो आपको देखने को ही नहीं मिल रहा। HX 2, 4, 5 तीनों में आपको भाई 60-40 स्प्लिट सीट्स ही नहीं मिल रहा। मतलब मैं 11 साढ़े 11 लाख रुपए लगा रहा हूं, मेरे पास 60-40 स्प्लिट सीट्स ही नहीं है। क्या है ये, एडएस है क्या? क्या फीचर है भाई जो शुरू के 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है? देखो पता है क्या हुआ है, Hyundai ने ना कंज्यूमर को थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज करा है। या तो इतने वेरिएंट्स नहीं बनाने थे, चुपचाप से आई थिंक 4 या 5 वेरिएंट बनाते, मैक्सिमम 6 बनाते, तो कंज्यूमर को ऐसा नहीं लगता कि पहले वेरिएंट में भी कुछ नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। इन्होंने प्राइसिंग बहुत क्लोज रखी हुई है कि 30 से 50 हजार के बीच में अगला वेरिएंट अब जा रहा है, पर ये थोड़ा सा ना सॉर्ट ऑफ लॉजिकल नहीं लग रहा है कंज्यूमर को। मार्केटिंग में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस कार के अंदर ड्राइव मोड और साथ ही में ट्रैक्शन मोड्स भी थे, ठीक है, उसे मार्केट किया गया। ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा HX8 में। ट्रैक्शन मोड, ड्राइव मोड हर जगह हमने कई बार सुना, बट ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि किसी मिड वेरिएंट में भी ये इनमें से कोई ना कोई फीचर होना चाहिए। अगर आप टायर प्रोफाइल की बात करोगे ना, आप लोअर वेरिएंट में रियलाइज करोगे आपको इंजन ऑप्शंस तो मिल रहे हैं, पर अगर आप टर्बो या फिर डीजल नहीं लेते हो तो वहां पर आपको 15 इंचेस का टायर मिलेंगे, 16 इंचेस के मिलेंगे नहीं, जो कि आपने नोटिस किया होगा कि बाकी कार्स में, बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में 16 इंचेस का टायर प्रोफाइल आज की डेट में नॉर्मल है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें चेक करते हुए मैंने एक बात रियलाइज करी कि Hyundai Venue नेक्स्ट जेन का ना, अगर आप एग्जैक्ट वे में कोई ढूंढने बैठोगे ना कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है क्या, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ना समझ में नहीं आएगा। जहां पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे ना लोअर वेरिएंट में, वहां पर आपको इंजन ऑप्शन नहीं मिल रहा, वहां पे आपको टर्बो अवेलेबल ही नहीं है मैनुअल में, वहां पे फिर आपको अगेन डीसीटी पे जाना पड़ेगा। 1.2 इंजन के साथ मैं कैसे बोल दूं कि ये वैल्यू फॉर मनी कार है, जब दूसरे लोग कम पैसों में आपको 1.5 लीटर इंजन, आपको 1.2 लीटर टर्बो, ठीक है, 1 लीटर टर्बो आ रहा है काइलैक में। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि Hyundai इसके वेरिएंट पे जो उन्होंने स्ट्रेटेजी रखी है थोड़ा सा काम करे, और मुझे लगता है करना पड़ेगा भी। कई बार ब्रांड्स को बाद में चेंजेस करने पड़ते हैं, और Hyundai में आपने नोटिस भी करा होगा, इनको आदत भी है, Hyundai में कई बार ना चेंजेस होते रहते हैं। सो जिनको Hyundai Venue पसंद आ रही है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, थोड़ा सा अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। इनका भी बिल्कुल बेस्ट मुझे नहीं लग रहा कि ये ब्रोशर जो बनकर आया है इसमें बेस्ट वेरिएंट्स जो एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर इंडिया के हिसाब से निकल के आना चाहिए वो आ रहा है। इसका एक ऑल्टरनेट ये भी है कि आपको अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनाना है ना, तो फिर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल छोड़कर अगर इसका टर्बो लेते हो, वहां पर आप मैनुअल एसी के साथ इसको एक्सेप्ट करते हो कार को, क्योंकि ड्यूअल डिस्प्ले इन लोगों ने आपको ऑफर कर दिया है बेस वेरिएंट से ही, तो वहां पर आप मान सकते हो कि वही कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसके साथ आप स्टिक हो सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बाकी कार्स देखोगे, उनकी प्राइसिंग देखोगे, तो मुझे लगता है इंजन ऑप्शंस के साथ आपको बेटर ऑल्टरनेट मिल जाएंगे आराम से। सो ईदर Hyundai शुड डू सम चेंजेस, यानी कि इन लोगों को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए जो वेरिएंट, प्राइसेस, इंजन ऑप्शंस इन लोगों ने रखे हैं। अदरवाइज ये लोग अगर ऐसे ही चलते हैं, सो अगेन भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बेस्ट विशेस दे सकता हूं Hyundai Venue को कि अच्छा करे, क्योंकि पहले वाली Venue काफी अच्छा करती थी, और इस बार देखते हैं भाई क्या होता है, लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद समवन जिनको ये सब जानने की नीड हो। आपके कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हो। इफ यू लुकिंग फॉर सम प्रीमियम कार बाइंग कंसल्टेशन, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।